आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे इज, एम, आर। और जैसे पिछले क्लासों में हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस किए थे, उसी तरह हम इसको बताएंगे। वो सेम उसी तरह प्रैक्टिस करना है। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे तीनों किए थे वैसे ही करना है। पहले यहाँ कुछ समझो, ठीक है। देखो सेंटेंस जो बनता है, सेंटेंस जो बनता है वो दो तरीका का होता है, पता है। एक में कुछ काम होते रहता है, जो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े, काम हो रहा था ना, जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में जितना सारा सेंटेंस, उसमें कुछ काम हो रहा था। खाने का काम, पीने का काम, नहाने का काम, जाने का काम, आने का काम हो रहा था। और एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें काम नहीं होगा, नो वर्क, जिसमें क्या होगा, काम नहीं होगा। जैसे कौन सा काम हो सकता है, कौन सा सेंटेंस हो सकता है, जैसे बोले हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। लेकिन यही बोल दूं मैं विद्यार्थी हूँ, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। तो दो प्रकार का सेंटेंस हुआ, एक जिसमें काम होता है, एक जिसमें काम नहीं होता है। काम वाला सेंटेंस हम लोग कुछ पढ़े थे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम वैसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें काम नहीं होता है, ठीक है। वैसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें काम नहीं होता है। तो उसके लिए हमको इज एम आर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो एम आता है वो किसके साथ आएगा। तो हम जानते हैं एम का दोस्ती किसके साथ होता है, आई के साथ। आई के साथ ही केवल एम आएगा, और एम बोलता है किसी के साथ नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा होता है इज, इज किसके साथ आएगा, तो इज आता है ही के साथ, सी के साथ, और इक के साथ, और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। और यह समझना है और अच्छे से, तो नेम बोल दो। जितने सारे नेम होते हैं वो सारे के साथ क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट है आर, आर किसके साथ आता है, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बोले बॉय, तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, तो उसके साथ ई जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दिए बॉयज, तो उसके साथ आर आएगा, क्या कि वो बन गया प्लूरल। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे ऐसे सेंटेंस में होगा, जैसे मैं शिक्षक हूँ। इज एम आर का प्रयोग वहां करते हैं जहां अपने बारे में कुछ बताना हो कि मैं ये हूँ, या तुम वो हो, ठीक है। या तुम जो तुम काम करता है वो बताना हो। जैसे तुम शिक्षक हो, तो तुम शिक्षक हो, तो उसको बताने के लिए क्या बोलेगा, इज एम आर का प्रयोग करेगा। जैसे तुम लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये सब बताने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ प्रयोग करके बताते हैं, जैसे हम बोले मैं शिक्षक हूँ, तो ये कैसे बनेगा, मैं का आई हो जाएगा, और आई के साथ लगेगा एम, और शिक्षक का क्या होता है, टीचर। तो इसको बोल सकते हैं आई एम टीचर, आई एम टीचर बोल सकते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, आई एम नॉट टीचर होगा, एम के बाद केवल नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट टीचर। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचर, एम आई टीचर। बना पाएगा ऐसे? ऐसे नहीं बनाना है। लास्ट वाला कुछ नहीं करना है, एम को पहले लगा देना है। जैसे देखो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाना है, तो एम आई लिखेंगे, और एम के बाद क्या देंगे, केवल नॉट। तो आई एम नॉट टीचर। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना है, ये जो एम है इसको पहले ले आना है, तो केवल क्या बोलना है, एम आई टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ। अब इसी का अगर नॉट नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसी का नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना है, एम के साथ खाली नॉट जोड़ दो, एम नॉट आई टीचर, एम नॉट आई टीचर। कितना अच्छा रेटिंग है, क्या मैं टीचर नहीं हूँ, कितना अच्छा रेटिंग है। तो भाई चार सेंटेंस बनाना सीख गया। जैसे बोलना है जैसे बोलना है वह लंबा है, तो बोल सकता है वह लंबा है, क्या बोलेगा, टेल मतलब कुछ नहीं होता है, टॉल, ही इज टॉल, ही इज नॉट टॉल, इज ही टॉल, इज नॉट आई सॉरी वह लंबा है ना, इज नॉट ही टॉल होगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सम बेसिक वर्ड, मतलब कुछ हम क्या करते रहे, वर्ड लिखते रहे, उससे बनाना। जैसे हम पहला लिखिए डॉक्टर, डॉक्टर से बनाओ, कैसे बनाएगा, चलो डॉक्टर से बना। आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, नो, एम नॉट आई डॉक्टर। सर हमको बोलने दीजिए ना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम आई डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, एम
not I doctor. हाँ और बताते हैं और क्या दे? नर्स नर्स हाँ यू आर नर्स हाँ नहीं तुम हो सकती You are nurse. You are not nurse. Are you nurse? आर यू नर्स Are not you nurse? मान लो प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? जैसे हम एक उठा लिए, क्या उठा लिए देखो तो, इसको उठा लिए। एप्पल को उठा लिया। क्या है ये? एप्पल। एप्पल को उठा लिया। अब एप्पल के बारे में तू 2-3 सेंटेंस बोल सकता है। बोल सकता है? बोलो। अब इसी तरह कोई भी वर्ड को उठाना है, अगर उसमें काम वाला लगा के बनाएगा तो उसका रूल अपनाएगा, और बिना काम वाला बनाएगा तो इज एम आर लगाएगा। ठीक है? कैसे बनाएगा देखो। जैसे मेरे पास एप्पल है, एप्पल से हमको सेंटेंस बनाना है, तो पहला सेंटेंस हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आई ईट ए एप्पल। ए होगा कि एन होगा? यहाँ बताओ। एन होगा क्योंकि ये वोवेल है। ठीक है? और क्या बना सकते हैं दूसरा सेंटेंस? सर खाना तो हो गया कि काम ना। तो हम बोल रहे हैं दोनों तरीके से। अब कोई भी वर्ड तुमको उठाना है और उसमें जो जो पढ़ी है सारा रूल अपनाना है। ठीक है? ताकि तुम सेंटेंस बनाना सीख सको। अब बिना भर वाला बनाओ। बिना भर वाला क्या बोलेंगे? ऐसे बोल सकते हैं, एप्पल इज ए स्वीट। एप्पल इज ए स्वीट। कैसा है? सेब कैसा है? मीठा है। देखो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? एप्पल के लिए ही यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, बोलती है ईट यूज करेंगे क्योंकि एप्पल में जान नहीं है, तो इसमें ईट यूज करेंगे। तो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? इट इज अ स्मॉल एप्पल। इट इज अ स्मॉल एप्पल नहीं, एप्पल के लिए ईट आ गया बंदरिया। इट इज अ स्मॉल मतलब यह छोटा है। हो सकता है। और एप्पल के बारे में क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इट इज रेड। इट इज रेड होगा। क्या लाल है? यह लाल है। और क्या बना सकता है? यह बोलना है कि यह एप्पल है तो बोल सकते हैं यह एप्पल है, तो बोल सकते हैं दिस इज एप्पल। क्या बोलेंगे? यह सेब है तो क्या बोल सकते हैं? इंडिकेट करने के लिए दिस आता है, तो दिस इज एप्पल। यह सेब है। या फिर यह एक सेब है तो दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब है। ऐसे करके इंडिकेट करना है। तो अगर दूर में है ऐसे करके दूर में इंडिकेट करना है तो क्या करेंगे? दैट इज। भीड़ के लिए जैसे यहाँ बताना है दिस इज, दैट इज। ठीक है? देखो एक वर्ड लिए, एक वर्ड से देखो जो मन किया हमने बनाया इतना सारा सेंटेंस। समझा? अब कोई भी वर्ड उठा और अपने से बोलते रास्ते में जो दिख रहा है उससे तुमको जो रिलेट हो रहा है वो कर दो। रास्ते में आम दिख रहा है, आम से बोलो आई ईट ए मैंगो। आई डोंट ईट ए मैंगो। डू आई ईट ए मैंगो? वाई डू आई ईट ए मैंगो? वाई डोंट ईट ए मैंगो? 6 को सेंटेंस हो गया। अब बिना भर वाला बनाओ। मैंगो से कुछ बनाओ। दिस इज ए मैंगो। दैट इज ए मैंगो। दिस इज ए नॉट मैंगो। दैट इज ए मैंगो। दैट इज ए नॉट मैंगो होगा। मैंगो इज ए स्मॉल। मैंगो इज ए स्मॉल। मैंगो बार बार मैंगो यूज नहीं करना है तो उसकी जगह पे इट यूज करो। इट इज रेड। इट इज ग्रीन। इट इज ऑरेंज। इट इज ग्रीन बोल सकते हैं। इट इज वेरी स्मॉल। इट इज वेरी स्मॉल। इट इज वेरी बिग। इट इज वेरी बिग। इट इज वेरी स्मॉल होगा। ढेरी बोल दो। इट इज वेरी स्मॉल। इट इज वेरी स्मॉल। समझा? समझ में आ गया? कल बताएंगे इसी का पास्ट फॉर्म।